कुछ भी सवाल पूछा गया तो बस एक ही जवाब आता था, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। 23 लाख लोगों ने यह एग्जाम को दिया और इन 23 लाख लोगों के साथ आज क्या हुआ है, इसकी आज हम कहानी सुनने वाले हैं। यह कहानी नीट 2024 के स्टूडेंट की है, वह स्टूडेंट की जिन्होंने कड़ी मेहनत करके वह एक साल तक परिश्रम करके यहाँ तक पहुंचे थे और एक दिन में उन्हें जो है क्या जवाब सुनने को मिला। यह कहानी एक एग्जाम में गलत हरकतें और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई को दिखाती है। 5 मई को एक एग्जाम हो रहा था और उस एग्जाम के दौरान कुछ बच्चों को यह ऑब्जर्व हुआ कि कुछ लोग सेंटर से बाहर पेपर लेके घूम रहे हैं। यह बात पुलिस तक पहुंच गई और इस पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक डस्टर गाड़ी में कुछ नीट के जले हुए पेपर और कुछ आइडेंटिटी कार्ड मिले। कार्रवाई होने के बाद 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। 4 स्टूडेंट के अलावा क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले 3 लोग, उनके 2 हेल्पर्स, 2 स्टूडेंट के पिता, 1 स्टूडेंट की मां और एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। इसमें 50 से 60 लाख तक एक पेपर की बोली लगाई गई, ऐसा भी कहा जाता है। फिर 1 जून को कई स्टूडेंट ने इस मामले में एक पीआईएल दर्ज किया, जिसकी वजह से यह कोर्ट का फैसला हमें सुनने मिला कि यहाँ पे कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वह गड़बड़ी के लिए एनटीए को यह बताया गया कि जल्दी से जल्दी इसका स्पष्टीकरण देना होगा। सब कुछ एनटीए के हिसाब से ही चल रहा था। सभी बच्चे 14 जून की राह देख रहे थे। कब रिजल्ट लगेगा, कब हमारे 1 साल का यह मेहनत का फल हमको मिलेगा, कब इन खुशियों, ये हमारी खुशियां, हमारे सपने खुशियों में बदल जाएंगे। हर बच्चे बेसब्री से इस दिन का वेट कर रहे थे। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, नीट का जो रिजल्ट था वह 14 जून से 4 जून को प्रीपोन कर दिया गया। और अब दोस्तों, आप सभी को पता है उस दिन सारा देश जो है इलेक्शन के रिजल्ट के पीछे लगा था। सारा मीडिया जो है इलेक्शन के रिजल्ट को दिखा रहा था और इतनी बड़ी खबर, जो स्कैम हम कह रहे हैं नीट तो 2024 का हुआ है, उसके बारे में मीडिया में एक खबर भी नहीं छपी। तो क्या हुआ इस स्कैम में? इस दिन सुबह सुबह रिजल्ट लगते ही सभी बच्चे रिजल्ट देख के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं मुझे इतने मार्क्स मिलने के बाद भी मुझे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा, मेरी रैंक जो है वह कैसे 30,000 के ऊपर आ रही है। यहाँ पे वह सोच में पड़ गए। मुझे अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता, लेकिन इस बार मुझे वह मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिला। तो कुछ समय के बाद ये खबर आई कि टोटल 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, जिसमें 720 में से 720 मार्क्स उन्हें मिले। यह बिल्कुल ही चौंकाने वाली बात है दोस्तों। एकदम से 30,000 से रैंक का इन्फ्लेशन हो जाना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 30-40 मार्क्स जो है कट ऑफ का बढ़ जाना और लोगों का सुसाइड करना, इसके पीछे क्या रीजन था? डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे थे सारे स्टूडेंट। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो इन समस्या के बारे में सोच रहे थे, एक स्टैंड ले रहे थे और स्टूडेंट के साथ खड़े हुए और उनके लिए लड़ने के लिए वह कोर्ट तक गए और सभी लाखों 23 लाख स्टूडेंट्स जो है वह कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। और इस बार एनटीए के सामने यह मुकाबला 23 लाख स्टूडेंट के साथ था, उनके पेरेंट्स के साथ था। तो इस बार एनटीए को जो सवाल पूछे स्टूडेंट ने, उनकी चुप्पी जो है इस बार उन्हें खोलनी पड़ी। सवाल ये थे कि अभी तक कार में मिले हुए पेपर से ओरिजिनल नीट के पेपर को कंपेयर करके क्यों नहीं देखा गया। इसके पीछे कोई रिस्पॉन्स एनटीए ने नहीं दिया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 67 टॉपर्स आ गए, हालांकि पिछले साल 4, 2, 3, 2, 1 ऐसे टॉपर्स आते थे। कैसे एक ही सेंटर से 6 लोग एक साथ बैठने वाले 720 में से 720 मार्क्स ले रहे हैं और कैसे किसी स्टूडेंट को 718 और 719 मार्क्स मिले और वो 2 स्टूडेंट भी उसी सेंटर से थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ओएमआर शीट में कैलकुलेट करने पर 450 मार्क्स आ रहे हैं और रिजल्ट में 625 मार्क दिखा रहे हैं। ऐसा भी हुआ, कुछ स्टूडेंट को 510 मार्क मिल रहे हैं और रिजल्ट में 505 मार्क्स ही दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट 720 मार्क्स ले रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 दिन के लिए अप्रैल 9 को किसी कारण ना होते हुए भी रजिस्ट्रेशन के लिए नीट की विंडो क्यों खोली गई, उसके बाद फिर से 1 दिन के लिए भी विंडो क्यों खोली गई और ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वह 2 दिन के लिए विंडो को ओपन किया जाए।
एनटीए ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, लेकिन जब लाखों स्टूडेंट, लाखों टीचर्स एक साथ कोर्ट की तरफ बढ़े तो एनटीए ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की। एनटीए ने अपने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और यह कहते हुए कोई भी सबूत जो है उन्होंने हमें नहीं दिया। किसी मीडिया ने उस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक के बारे में नहीं पूछा। कुछ भी सवाल पूछा गया तो बस एक ही जवाब आता था, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स। अरे आगे भी तो बढ़ो, आप कह रहे हो कि पेपर का सिलेबस हमने कम कर दिया था, 97 चैप्टर्स के हमने 79 चैप्टर्स कर दिए थे, जिसकी वजह से पेपर का लेवल इजी हो गया था। लेकिन जब स्टूडेंट से पूछा गया, इंस्टीट्यूट से पूछा गया, तो उन्होंने कहा इस बार का पेपर लेंदी था और थोड़ा डिफिकल्ट था। इन टॉपर्स में से 67 टॉपर्स में से 44 टॉपर्स ऐसे हैं जिनको 715 मार्क्स मिले हैं। लेकिन फिजिक्स का एक क्वेश्चन जो था उनमें से 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस सही है, इसके लिए उन्होंने उनको +5 मार्क्स दिए। लेकिन ये तो 2018 के एनसीईआरटी के बुक में था ना। 2018 के बाद जब बुक चेंज हुई तो उसमें जो सवाल का जवाब छपा हुआ है वही तो करेक्ट था, उसी पे क्यों नहीं मार्क्स दिया? तो उन्होंने कहा कि हमें जो है इतने सारे चैलेंजेस आए थे कि हमें इसके लिए यह मानना ही पड़ा, ग्रेस मार्क्स देने ही पड़े। अब ये सुनो कि ग्रेस मार्क्स के लिए उन्होंने क्या रूल अप्लाई किया। अगर एक स्टूडेंट 100 क्वेश्चन 1 घंटे में अगर सॉल्व करता है तो उसकी इफिशियंसी के हिसाब से अगर उसके 30 मिनट लास्ट में अगर लॉस हो गए हैं तो वह बच्चा अगर आधा घंटा पेपर छुड़ाता तो वह 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, वह उसकी इफिशियंसी से लगाया गया। लेकिन आप स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लास्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसका कुछ मेंटेलिटी भी तो होता है। तो 40 क्वेश्चन करेक्ट होंगे, इसलिए 40 × 4 160 मार्क्स उसको ग्रेस में दिए गए। इसके अलावा एनटीए बोल रहा है कि हमने एक कमेटी बनाई है जो इस चीज की जांच करेगी और हैंडल करेगी। अब कमेटी भी आपकी, स्कैम भी आपका, निर्णय भी आपका और ग्रेस मार्क्स भी आपके। अरे ग्रेस मार्क का तो कोई जिक्र एनटीए ने उनके वेब पेज पे किया ही नहीं है। 2018 का यह उदाहरण देते हुए जो क्लैट के लिए अप्लाई होता है, अगर टाइम लॉस होता है तो हम ग्रेस मार्क देंगे, वहां पे साफ साफ लिखा है बुकलेट में कि क्लैट के लिए जो यूज किया गया 2018 में कोर्ट का आदेश था, वह मेडिकल एग्जाम के लिए यूज नहीं होगा, जेईई इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी यूज नहीं होगा। अब यह हुआ कि यह जो मामला था यह बहुत ऊपर तक पहुंच गया था और हमारे अलग सर और एनवी सर इन सब ने इकट्ठा होके अपने अपने हिसाब से कोर्ट में जाके अपना वकील करके इन सब नीट स्कैम के अपोज में पीआईएल दर्ज की, और पीआईएल दर्ज करने के बाद कोर्ट में हायरिंग मिली और कोर्ट में यह डिसीजन लिया गया। एनटीए उस कोर्ट में आने के बाद ही कहता है कि यह ग्रेस मार्क्स की वजह से स्टूडेंट का हार्ड बर्न हो रहा है, और उस हार्ड बर्न के वजह से हम इस ग्रेस मार्क को जो है वह रद्द करते हैं। और इस पे कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब जो 1563 स्टूडेंट है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, हालांकि यह नंबर अभी तक कंफर्म नहीं है, नहीं किया गया है, कोई प्रूफ नहीं कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन कोर्ट कहता है कि 1563 स्टूडेंट जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिनका टाइम लॉस हुआ है, उन्हीं का री एग्जाम होगा। 23 तारीख डिसाइड की गई जून, और 30 तारीख को इसका रिजल्ट लगेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनको इस 1563 में से जिनको यह एग्जाम देना है वह यह एग्जाम दे सकते हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनको जो है अपने रिजल्ट में से ग्रेस मार्क्स हटा के उनको अपने मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद काउंसलिंग भी शुरू हो जाएंगी और एडमिशंस भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर पेपर लीक का कुछ सबूत हमें मिलता है तो इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बच्चे ने पेपर दिया, उसका मेडिकल कॉलेज में नंबर लग गया, वो पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करते हुए अगर पेपर लीक के बारे में कुछ पता चला तो क्या उस स्टूडेंट को आप उसके कॉलेज से निकाल के घर पे ले आओगे? क्या उस स्टूडेंट पे क्या बीतेगी? क्या इस बारे में आपने सोचा है? जिस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क मिले हैं, जिनकी संख्या एनटीए 1563 बता रही है, उन्हीं का री एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों पूरे स्टूडेंट का री एग्जाम लेके इस मामले को फिर से खत्म करके शुरुआत क्यों नहीं की जा रही है? क्या इसके पीछे एनटीए की कुछ साजिश है? क्या एनटीए यह बात एक्सेप्ट करके अपनी हार मान रहा है और इस हार के पीछे किसी जीत की जो है खुशी मना रहा है? क्या उन सब स्टूडेंट का कुछ इसमें हाथ था जिन स्टूडेंट ने 50-60 लाख रुपए एक पेपर खरीदने के लिए दिए? क्या इसमें बहुत सारे लोग शामिल है? क्यों एनटीए इस पे चुप है? यह स्टूडेंट जो है वह जवाब मांग रहे हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम सभी लोग जो है आपके खिलाफ जो है वह खड़े रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। सभी स्टूडेंट एक साथ खड़े हैं, सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स एक साथ खड़े हैं, और इस बात का जवाब हम मांग के रहेंगे और इस बार हम जस्टिस लेके रहेंगे।
इस वीडियो को इस तरीके से शेयर कीजिए कि हर स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचे और हर स्टूडेंट को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो और वह हमसे जुड़ा रहे। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको जो है देखने को मिलते रहे।